आज की क्लास बेसिक अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस को शुरू करवाने वाली क्लास है। ये आपको जो बेसिक में लिख रखे हैं ऑलरेडी, इनको कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, इनको आज की क्लास में सीखेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपको स्टेप वाइज अंग्रेजी सिखाई जाती है और प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ये सब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, तो वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। दो शब्द आपके सामने दिख रहे हैं अंग्रेजी में। एक है माई, दूसरा है माइन। ठीक है, माई और माइन है, और दोनों का मतलब जो है वो है मेरा या मेरा, है ना। दोनों का मतलब मेरा होता है। ठीक है, अब सबसे पहली कन्फ्यूजन जो आती है वो ये आती है कि एक वाक्य है जिसमें हम मेरा का इस्तेमाल करके वाक्य बना रहे हैं हिंदी में। अब हमें यह अगर पता ना हो कि अंग्रेजी जब इसकी अपन कन्वर्ट करेंगे या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो माई का इस्तेमाल करेंगे या माइन का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ख़राब हो जाएंगी। बिकॉज़ हो सकता है ऐसा 50-50 चांसेस हैं, या तो आप माई यूज करोगे या फिर माइन यूज करेंगे, राइट। या तो सही बनाओगे या तो गलत बनाओगे। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से वाले वाक्य में माई यूज़ करना है और कौन से में माइन यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले समझ लो कि ये दो शब्द आखिर ऐसे क्यों हैं अंग्रेजी में। एक ही हिंदी मतलब के दो शब्द हमारे पास हैं, और उनको हमें यूज करने के लिए अलग से चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो मेरा, मेरी, मेरे, अगर ये आप किसी भी हिंदी वाक्य में यूज़ कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करोगे या तो माई यूज करोगे या फिर माइन यूज करेंगे। ठीक है, अब माई माइन में फ़र्क समझ लो, क्योंकि मेरा, मेरी, मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, राइट। माई और माइन में समझ लो फ़र्क। माई जो है वो वाक्य के बीच में कहीं पर आता है। माई जो है वो वाक्य के बीच में कहीं पर आता है, और माइन जो है वो हमेशा वाक्य के अंत में आता है। माइन जो है वो एक पॉजेसिव प्रोनाउन सीरीज का वर्ड है, और ये हमेशा पॉजेसिवनेस को ये डिनोट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। जैसे कहना हो यह मेरी कार है। क्या कहना है? यह मेरी कार है। तो कहेंगे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, है ना। यहाँ पर देखो, ये जो वर्ड है कार, इसके जस्ट पहले माई आया है ना। और इस वाक्य में बीच में कहीं पर इसकी प्लेसमेंट हो रही है माई की। ठीक है, यहाँ पर आपने बताया ये मेरी कार है, या आप सामने वाले को जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मेरी कार है। ठीक है, तो दूसरा है यह फ़ोन मेरा है, यह फ़ोन मेरा है, दिस फ़ोन इज़ माइन, दिस फ़ोन इज़ माइन। अब ये जब आप बोलते हो ना, तो एक प्रॉपर अधिकार के साथ बात करते हो कि अरे ये फ़ोन मेरा है, ये मेरा फ़ोन है, आप मालिक हो इस चीज़ के। ये आप सामने वाले को जता रहे हो फोर्सफुली, थोड़ा अपनी आवाज़ को मतलब थोड़ा सा ये करके कि हाँ, मतलब मालिकाना हक जता रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो ये पहले वाले में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, दूसरे वाले में मालिकाना हक जता रहे थे। तो बेसिक डिफरेंस ये है, दिस फोन इज़ माइन। फिर है हमारे पास हमारा या हमारी या हमारे। यहाँ पर यूज़ करते हैं शब्द आवर का, नहीं तो आवर्स का। क्या यूज करते हैं? या तो आवर का यूज करते हैं या फिर आवर्स का यूज करते हैं। आवर और आवर्स के बीच का डिफरेंस क्या है देख लो। आवर जो है वाक्य के बीच में कहीं पर आता है, और आवर्स जो है वो वाक्य के अंत में आता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस।
जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुली अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो अंग्रेजी के साथ, तो ये बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। दिस हाउस इज आवर्स। आपको शिफ्ट समझ में आ रहा होगा कि वाक्य में क्या शिफ्ट हो रहा है। अब पजेसिवनेस का शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो आपको मतलब आपको पता होना चाहिए इन शब्दों को यूज करने से पहले कि कहाँ आपको आवर यूज करना है और कहाँ पर आपको आवर्स यूज करना है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा के लिए यूअर का इस्तेमाल भी करते हैं। तुम्हारा के लिए यूअर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वाक्य में प्लेसमेंट क्या होगी? योर जो है वाक्य के बीच में कहीं पर दिखेगा, और जो योर्स है जो है वो वाक्य के अंत में कहीं पर दिखाई देगा। तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? वॉट इज योर नेम? यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। दिस बैग इज योर्स। फिर है हिज। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। ये पुरुष के लिए यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कोई भी भाषा अगर आप बोल रहे हो उसमें शब्दों का क्या खेल होता है, खासकर ये वाले बेसिक वर्ड्स का। देखो, ऐसे रैंडम से कोई वर्ड की बात करें तो उतना तो नहीं हो पाता है, पर अगर बेसिक वर्ड्स की सीरीज जो है ना, शब्दों की ना, वोकैबुलरी की भी ना कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज ये सब डिवाइडेड हैं। तो कुछ जो आपके बहुत बेसिक बेसिक हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बिना वाक्य नहीं बना सकते हैं। वैसे वाले शब्द, ये ना वैसे वाले शब्द हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल हैं। तो हिज जो है उसी श्रेणी में यानी कि उसी सीरीज में है। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। दिस इज हिज हाउस। फिर है हर, है ना? हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। हर्ष का मतलब भी होता है उसका, उसकी, उसके। देखो, हिज का हिजिस नहीं होता है। ठीक है, हिज जो वर्ड है इसका हिजिस नहीं होता है, लेकिन हर का हर्ष होता है। हर जो है वो वाक्य के बीच में आता है, हर्ष जो है वो वाक्य के अंत में आता है। हर, ये महिला यानी कि फीमेल के लिए यूज होता है हर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिज और हर में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस यही है कि ये हर जो है वो महिला के लिए यूज होता है, हिज जो है वो मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए यूज होता है। तो ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसका है, दिस इज हर्स। दिस इज हर्स। देखो, इसमें वाक्य के लास्ट में प्लेसमेंट हो रही है और ये बीच में कहीं पर प्लेसमेंट हो रही है। फिर है उनका और उनका, देयर यूज होता है। एक होता है देयर्स, है ना? तो देयर जो है वो वाक्य के बीच में कहीं पर आता है, देयर्स जो है वाक्य के अंत में कहीं पर आता है। जैसे ये घर उनका है, दिस इज देयर हाउस। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। दिस डिसीजन इज देयर्स। यहाँ पर जो बीच में है, देयर्स जो है वाक्य के अंत में है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो अ, थोड़ा सा नेग्लेक्ट होता है बाय लर्निंग। जब आप सीखते हो चीज़ों को, कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाती है आपसे, और ये रुकावट बनती है रास्ते की। जब आप अंग्रेजी बोलते हो या बोलना चाहते हो या सोचते हो कि हाँ मुझे बोलना है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए ये वाली क्लास थी। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना काम है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, बढ़िया लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। देख रहे हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।